गुड आफ्टरनून बच्चों। तो काजल मैम आपको आज पढ़ा रही है साग सब्जियों के बारे में और पोषण के बारे में। बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कि साग सब्जी खाने से शरीर को कितना अच्छा पोषण मिलता है। शरीर को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, तो हमें साग सब्जियों से मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो जहरीले भी होते हैं, तो हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सब की ज़रूरत होती है। मंड शर्करा के रूप में होते हैं और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयरन 100 मिलीमीटर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट जो बादाम, चने, इन सब में होता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो ये डायग्राम के थ्रू देखो आप कौन सा जानवर कौन से अनाज को ग्रहण करता है। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने स्पेशल बनाई है कि जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें, वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। ये वीडियो क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए स्पेशल है, ठीक है। और जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सी-टेट के, एच-टेट के, तो वहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब देखो विटामिन बी हमारे को वर्ड्स कहते हैं कॉम्प्रेट्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। और अब देखो मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता रही हूँ। वैसे तो इंग्लिश में बहुत इजी है, हिंदी में भी उतना ही आसान है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेड़ पौधों के द्वारा की जाती है। उनसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ही पेड़ पौधों को खाना मिलता है, भोजन की प्राप्ति होती है। यानी कि वो स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज नहीं बनाते। देखो इंसान जब खाना खाता है तो वो ग्लूकोज जो उसका फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। ऐसे ही पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। तो सूर्य से ऊर्जा लेने के बाद पत्तियों में पेड़ पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं, ठीक है। उनका किचन कहाँ होता है? लीफ होता है। तो पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सबको लेने के बाद क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं और स्टार्च की फॉर्म में उसको ग्रहण करते हैं। अब देखो ये तो सबने पढ़ा ही होगा कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, रंध्र, हाँ, ठीक है। तो ये खुलता है, बंद होता है कब? जब पेड़ पौधों को खाने की ज़रूरत होती है तो ये खुल जाता है, और जब नहीं होती तो वो बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इन यानी ह्यूमन बींग्स, इंसान के ग्रहण करने की प्रक्रिया बता रही हूँ, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि जो इंसान है वो मतलब ह्यूमन बींग्स है वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इजेशन, इंजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, यूरिनेशन, ये सब कुछ मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया है। अब मैं उसे हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पहले मुंह के थ्रू खाना जाता है, फिर ग्रास यानी कि गर्दन के थ्रू नीचे आता है, फिर अमाशय में जाता है, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत में, फिर छोटी आंत में, ठीक है। तो छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है? जो छोटी आंत में डाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि पाचन प्रक्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है। क्योंकि भोजन हम जो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पेट में नहीं जाता, वो जाता है पहले हम उसको दांतों से अच्छे से टुकड़े कर करके उसको पहले चबाते हैं, फिर उसके बाद वो हमारी नली के थ्रू अमाशय वगैरह से होकर लीवर से, यानी लीवर को यकृत बोलते हैं हिंदी में, वहाँ से होकर पेट के अंदर जाता है। वहाँ पे पेट का जो एसिड होता है, ठीक है, वो उसको बिल्कुल गला देता है, ग्लूकोज बना देता है, और फिर क्या होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो सॉलिड फॉर्म होता है वो साइड हो जाते हैं और जो लिक्विड फॉर्म होता है वो अलग हो जाते हैं। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है? पाचन प्रक्रिया करवाती है, ठीक है, जिससे खाना अच्छे से पच जाता है। उसके बाद रेक्टम के थ्रू बाहर को आ जाता है।
अब हम पढ़ेंगे कि गाय भैंस जो होते हैं वो जुगाली क्यों करते हैं। अगर वो उनको घास दे दो आप, तो वो आप देखते हो घंटों तक मुंह में लेकर उसको चबाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूमिनेंट्स, उनके अंदर क्या होता है, रूमिनेंट्स होते हैं जो भोजन को आलशक पाचन होता है जो उसको पचाने में मदद करते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि गाय भैंसों के मुंह से लार ज़्यादा निकलती है, सलाइवा। वो रूमिनेंट्स के एंजाइम ही होते हैं जो उनको पचाने में, घास को पचाने में, जो इतना घास वो खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो आप मत, इंसान हो तो आप मत खा लेना, क्योंकि आपके अंदर रूमिनेंट्स नहीं है जो उसको पचा पाए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो हार्ट का मैंने डायग्राम आपको दिखाया है दिल का, तो दिल जो आप बनाते हो वैसा दिल नहीं है। दिल की शेप ये होती है। इसमें देखो आप क्या क्या देखोगे, शिरा होता है, धमनी होती है, ठीक है, विलय होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आलिंद होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जो देखो दो तरह के, हम जब सांस लेते हैं ना तो हमारे अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ये सभी को पता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो हमने कैसा ऑक्सीजन लिया, हमने ऑक्सीजन लिया जिसमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की और भी ज़्यादा गैस है। तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन हमारे मुंह, हमारे नाक के थ्रू गया, हमारे हार्ट में गया, हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन गया, फिर हार्ट में जाकर क्या होता है, फिल्टर होता है ऑक्सीजन। ठीक है। डिटॉक्सीफाई को, ऑक्सीजन को, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है, फिल्टर करता है। और फिर जो मतलब जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है जिसकी, तो वो हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसके थ्रू बाहर आ जाता है, यानी कि दाएं अलिंद के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, शिरा, फिर धमनी, फिर बायां अलिंद, और फिर दायां अलिंद, और फिर शिरा। ठीक है। तो महाशिरा के जरिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बाहर आ जाएगा। ये डायग्राम समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब सबको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो फुसफुस, ये जो हार्ट के किनारे किनारे की लेयर है ना, उसको बोला गया है फुसफुस। क्यों बोलते हैं इसको फुसफुस? इसलिए इसका नाम फुसफुस है क्योंकि जब ऑक्सीजन लेते हैं हम अंदर, तो हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सॉरी रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। अब किसी के पास ये डायग्राम आएगा तो उसको बनाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का डायग्राम आपको दिखा रखा है। ये मैंने पहले वीडियो में भी पढ़ा रखा है, फिर भी हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लो आप। एड्रिनल ग्लैंड यानी ग्रंथि, फिर उसके बाद वृक्कीय धमनी, वृक्कीय शिरा, और वृकक को यानी किडनी को वृकक बोलते हैं, जो बादाम के शेप का दिखाई दे रहा है, बादाम के आकार का। उसके बाद पृष्ठीय महाधनी, ये जो नली आपको दिख रही है लाल कलर की, पृष्ठीय महाधनी। उसके बाद ये आप देख सकते हो मुंह वाहिनी, यानी कि सॉरी मूत्र वाहिनी, जहाँ से मूत्र यानी कि यूरिन आपका बाहर की तरफ आता है, मूत्र मार्ग से बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है। ये जो डायग्राम है ये मत सोचना कि ये सिर्फ मेल के लिए या फीमेल के लिए, ये दोनों के लिए है, क्योंकि ये किडनी का पार्ट है। एक्सक्रीशन पढ़ा रही हूँ मैं। एक्सक्रीशन का मतलब किडनी का क्या काम होता है, किडनी यानी वृकक का यही काम होता है कि वो जो हमने ग्लूकोज ग्रहण किया है, उस ग्लूकोज में जितना भी लिक्विड है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि यूरिन, ग्लूकोज के अंदर भी थोड़ा वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड के फॉर्म में, जो यूरिन बनकर किडनी के थ्रू बाहर आ जाता है। समझे? सबके पास, इसलिए भगवान ने 2 किडनी दी है। अगर आपकी एक किडनी ख़राब हो जाती है तो दूसरी किडनी आपके उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन प्रोसेस में काम आएगी। अब एक आदमी 1 से 1.5 मतलब 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर तक पानी पीता है। ठीक है। वैसे 5 लीटर पीना चाहिए, 1 से 1.5 लीटर नहीं, 5 लीटर पानी पीना चाहिए सबको। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मैंने दोबारा इस डायग्राम को, हार्ट के डायग्राम को दिखाया है, क्योंकि हमेशा बच्चों को इसी में दिक्कत आती है कि इसको याद कैसे करें, कैसे समझें। देख लो बच्चों,
पहले धमनी, फिर शिरा, फिर उसके बाद बाया अलिंद, फिर दाया अलिंद, महाशिरा। महाशिरा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है। आर्टरियो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल